शुभोदय बच्चों। 7वीं कक्षा के दूसरा पाठ सच्चा मित्र सच्चा दोस्त कहानी के दूसरे दिन आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पहले जाना था कि कहानी में क्या हुआ है। कहानी सच्चा दोस्त यानी दोस्त यानी क्या है, मित्र, जो हमें अच्छे और बुरे समय पर जो काम आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सच्चा मित्र। मित्र कई होते हैं, जो समय आने पर काम नहीं आता वो जो है मित्र नहीं कहलाता, और हमें अच्छे और बुरे का जो निर्णय नहीं दिलाता वो अच्छा मित्र नहीं होता। सच्चा मित्र कैसा होता है, अच्छे समय पर काम आना है और बुरे समय पर भी हमारे साथ रहना है। इस तरह के मित्र हमारे सच्चे मित्र होते हैं। और ये सही है, ये गलत है, इस तरह के चीज़ें हमें बताना है, वही हमारा सच्चा मित्र कहलाता है। नहीं तो हमारे मित्र बहुत से होते हैं। ओके। और इस पाठ के अंतर्गत सच्चा मित्र सच्चा दोस्त पाठ के अंतर्गत जो है हम लोगों ने जाना था, एक पेड़ है और एक अमर जो है छोटा सा लड़का था, वो जो है पेड़ से दोस्ती करता है। क्या करता है, पेड़ से दोस्ती करता है। इन दोनों की दोस्ती बहुत निराली होती है, बहुत ही यूनिक है, वैरायटी है। देखिए इस दोस्ती में ये जो लड़का है, अमर है, वो क्या करता है, अपने दोस्त के पास जाता है, पत्ते इकट्ठा करता है, इकट्ठा कर उसकी माला बनाता है और जो है उसके साथ खेलता है, उसके फल खाता है और उसकी शाखाओं से झूला झूलता है। इस तरह से खेलने के बाद अगर वो थक जाता है तो क्या होता है, वो उसकी छाया में सो जाता है। इस तरह दोनों जो है एक दूसरे से प्रिय यानी एक दूसरे से प्यार करते थे। ऐसे एक समय हो गया, समय होता गया, बीतता गया। इस तरह से अमर अभी बड़ा हो गया। जब अमर बड़ा हो गया तब उसे कमाने की फिक्र हो गई। जब वो कमाने जाना चाहता था, शहर जाना चाहता था। जब वह शहर जाकर कमाने के लिए तैयार हुआ तो क्या हुआ, गांव से शहर जाने के लिए नदी को पार करना है। नदी को पार कैसे करें, ये जो है उसे बहुत बाधा सता रही थी। ये बाधा के साथ जो है वह अपने दोस्त पेड़ के पास जाता है। पेड़ ने कहा, पेड़ क्या कहता है, पेड़ कहता है कि मेरी शाखाएं काट कर नाव बना लो, नाव बनाकर जो है आप शहर जाओ। वैसा ही ये अमर करता है। कर क्या करता है, आगे बढ़कर जो है नाव बनाता है, नाव बनाकर शहर जाता है। उस नाव में शहर जाता है, शहर जाकर खूब पैसा कमाता है। खूब पैसा कमाने के बाद जब वो लौटना चाहता है, लौटने से कुछ दिन पहले क्या होता है, उसके गांव में, उसके अपने गांव में, अमर के गांव में जो है तूफान आता है। तूफान आने के कारण जो है क्या होता है, अमर का घर टूट जाता है। टूटने के बाद कुछ दिन के बाद जब अमर घर आता है तो वो अपना घर देखता है। घर देखने से ही क्या हो गया, फिर से वो बाधा में पड़ जाता है। वो परेशान होकर फिर से अपने दोस्त के पास, किसके पास, पेड़ के पास जाता है। पेड़ फिर से उस बाधा को दूर करने के लिए क्या कहता है, लो मेरा तना काट लो। पहले क्या किया, शाखाएं दे दिया, किसके लिए, शहर जाकर आने के लिए, कमाने के लिए। अभी उसका घर बनाने के लिए मेरा तना काट लो, तना काट कर जो है अपना घर बना लो कहकर बोलने पर अमर फिर से वैसा ही करता है। अब वैसे ही करने पर, तना यानी ट्रंक, वैसे ही करने पर जो है वो तना जो है आधा हो जाता है। अभी पेड़ जो है नहीं रहता है। उसके बाद उसका घर बनने के बाद फिर से आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है। बहुत समय बीत गया, अब अमर बूढ़ा हो गया। अमर ने जो है उसका तना काटा और जो है क्या किया, अपना घर बना लिया। अभी
बहुत समय बीत गया, अब अमर बूढ़ा हो गया। ऐसे बूढ़ा होता गया, जब बड़ा हुआ शहर गया, कमाया, अभी बूढ़ा हो गया। अभी बूढ़ा होने के बाद वह सर्दी में कांपते हुए पेड़ के पास पहुंचा। सर्दी में सर्दी लग रही थी, सर्दी यानी कोल्ड, जाड़ा, उसको सर्दी लग रही थी। उस सर्दी में वो जो है कांपने लगा। कांपने आना शिवर, ओके, ही वाज शिवरिंग वेरी मच। जब बूढ़ा होते हैं शरीर साथ नहीं देता है तो शिवरिंग आती है, इस तरह से शिवर हो रहा था। पेड़ के पास पहुंचा, पेड़ ने कहा मेरी सूखी लकड़ियां। जब उसका तना काटने के बाद जब वह पेड़ के पास पहुंचा, उसका तना छोटा हो गया। उसके तने के जो सूखी लकड़ियां होती हैं, उस सूखी लकड़ियां मीन्स जो सूखी हुई होती हैं वो जल्दी से जलती हैं, इसलिए जो है पेड़ ने कहा मेरी सूखी लकड़ियां जलाकर अपनी सर्दी भगाओ। अपनी जो सर्दी है, अपनी जो कोल्ड है, ओके, उसको भगाओ। अब आपकी जो शिवरिंग हो रही है उसको दूर करो, कहकर बोलने पर जो है क्या हुआ, अब अमर ने वैसा ही किया। उसकी सूखी जो लकड़ियां हैं फिर से उसको भी काटा। देखिए, पहले शाखाएं काटा, उससे पहले जो है उससे खेलता था, फल खाता था, शैडो लेता था। उसके बाद शाखाएं काटकर नाव बनाकर शहर गया। कमाकर वापस आने के बाद उसका तना काटकर घर बना लिया। अभी क्या कर रहा है, जो बची हुई सूखी लकड़ियां हैं उसे काटकर जो है उसे जलाकर जो है क्या कर रहा है, शिवरिंग दूर कर रहा है, अपना कोल्ड दूर कर रहा है। इस तरह पेड़ ने अपनी सच्ची दोस्ती निभाई। ऐसा ना, यस, पेड़ जो है सच्चा दोस्त है। क्यों? पहले क्या किया, फल देता था, उसके बाद खेलता था और उसके शाखाओं से खेलने के लिए समय देता था, और जो है वो शैडो देता था, थकने पर जो है सो जाने के लिए शैडो देता था। उसके बाद अपनी शाखाएं देकर जो है नाव बना लेने के लिए कहा। उसके बाद क्या किया, अपना तना काट कर इस तरह से एक के बाद एक उसने सच्ची दोस्ती निभाई। अपना सब कुछ दान कर दिया, शाखाएं दान कर दी, फल दान कर दिए, हर चीज दान कर दी। अपना दान यानी डोनेट करते गया, डोनेट ही, पेड़ जो ट्री है वो डोनेट ही करते गया। किसके लिए? अमर के लिए। अमर कौन है? पेड़ का दोस्त कर दिया। अपने सच्चे दोस्त को खोकर अमर बड़ा दुखी हुआ। अभी बूढ़ा हो जाने के बाद अपना सच्चा दोस्त जो था पेड़, पूरे का पूरा नष्ट हो गया। हो जाने के बाद अभी अमर दुखी हो रहा है। किसके लिए? पेड़ के लिए। मैंने पेड़ से हर चीज ली, उसका फल खाया, उसके तने से उपयोग किया, उसका सूखी लकड़ियों से उपयोग किया, हर चीज से उपयोग किया। इस तरह जो है वह दुखी हो गया। कौन दुखी हो गया? अमर दुखी हो गया। दुखी होकर अभी उसने एक निर्णय यानी डिसीजन लिया। क्या डिसीजन लिया? उसने पौधा लगाने का निर्णय लिया। किसने पौधा लगाने का निर्णय लिया? अमर ने पौधा लगाने का निर्णय लिया। यानी हम लोग इस कहानी से क्या सीखते हैं? एक सच्चा दोस्त किस प्रकार रहना है? अपने दोस्त के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहना है, उसको अच्छा बुरा में काम आना है, अच्छे में काम आना है और बुरे समय पर भी काम आना है, उसे बुराई की ओर नहीं ले जाना है। इस तरह से हम लोगों को सच्चे मित्र के बारे में जानना है और हम भी जो है दूसरों के लिए सच्चे मित्र की तरह व्यवहार अच्छी तरह से रहना है। और हम लोगों ने देखा है इस पाठ में जो है पेड़ के बारे में दिया है। पेड़ से हमें क्या क्या लाभ है, यह प्रश्न का उत्तर लिखिए अपने गृह कार्य के अंतर्गत। और सच्चा दोस्त कैसे रहना है, यह एक प्रश्न लिखिए। और एक प्रश्न अमर पेड़ की दोस्ती के बारे में, अमर और पेड़ की दोस्ती के बारे में आप क्या जानते हैं? अमर और पेड़ की दोस्ती के बारे में आप क्या जानते हैं? ये 3 प्रश्न। एक प्रश्न अमर और पेड़ की दोस्ती के बारे में आप क्या जानते हैं, दूसरा प्रश्न सच्चा दोस्त किस प्रकार रहना है, और तीसरा प्रश्न जो है पेड़ से हमें क्या लाभ है।
पेड़ से हमें क्या लाभ है। इस तरह 3 प्रश्न के उत्तर दीजिए और जो है ये जो पाठ है सच्चा दोस्त, इसका पठन कीजिए। पठन कर अच्छी तरह से आगे बढ़िए और आने वाली कक्षाओं में हम लोग आने वाले पाठों को पढ़ेंगे। धन्यवाद। अच्छे से रहिए, सुरक्षित रहिए।